आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, समय हो गया है और आज 4-5 दिन के गैप के बाद, आवाज़ ठीक कराओ, प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। इन 5 दिनों के अंदर बहुत ही प्रभावना के साथ सम्यक ज्ञान स्वाध्याय ग्रुप का अध्ययन अध्यापन, पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता से ही लाभ लेना, विधानों का संपन्न करना, अयोध्या तीर्थ का दर्शन, आसपास के अनेक तीर्थों के दर्शन आदि के कार्यक्रम भक्तों ने संपन्न किए और आगम के अनेक छिपे हुए तथ्यों से परिचित कराया पूज्य माता जी ने, जिससे भक्तों को आशातीत आनंद की अनुभूति हुई। और कल अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें पूरे देश से युवा परिषद की शाखाओं ने अयोध्या में आकर हजारों की संख्या में युवाओं का संगठन, युवाओं के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई पूज्य माता जी की भी, और अनेक आए हुए अतिथियों के द्वारा भी जो प्रेरणाएं प्राप्त हुई वह निश्चित रूप से युवाओं के लिए भविष्य की प्रेरणा है और उससे युवा परिषद सशक्त होगा। क्योंकि 48 साल बीते हैं और 49वें साल में युवा परिषद का प्रवेश है। अगले साल युवा परिषद का 50वां अधिवेशन या 50वां स्थापना वर्ष मनाया जाएगा। उसके लिए अनेक कार्यक्रम बताए गए हैं, वे भी आप लोगों को जानने को मिलेंगे। अब आज हम प्रवचन निर्देशिका को प्रारंभ करते हैं। ध्यान देना है, परसों है 8 जनवरी और 3-4 महीने से आप जिस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसकी परीक्षा, फाइनल परीक्षा परसों 8 जनवरी को है। उसमें मुख्य रूप से 2 चैप्टर हैं, ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली और ध्यान की आवश्यकता। ये 2 चैप्टर प्रमुख रूप से यहाँ पर दिए गए हैं। परीक्षा में जिनके प्रश्नों का उत्तर आप सबको देना है और उसके अलावा 2-3 प्रश्न पूरे प्रवचन निर्देशिका से अर्थात पहले के भी विषय से संबंधित आ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करना। और जो YouTube से या encyclopedia of jainism.com से आप चाहें तो प्रवचनों को सुन करके और अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं या फिर पुस्तक के अंदर पढ़ करके। तो ये पेज नंबर 171 से लेकर के और हम पेज नंबर 199 तक ये परीक्षा आपकी होनी है, लगभग 28-30 पेज की। आज बिल्कुल समापन की ओर चलते हैं। जो ध्यान का प्रकरण चल रहा है, आर्त ध्यान के 4 भेद, रौद्र ध्यान के 4 भेद और धर्म ध्यान के 4 भेदों के बारे में आपने जाना। धर्म ध्यान के 4 भेदों में ही आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 भेद जो हैं उनमें संस्थान विचय के अंदर पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान बताया है, जो धर्म ध्यान के ही प्रतीक हैं। और उन ध्यानों को आपने अच्छी तरह से जाना, उसके साथ पिंडस्थ ध्यान का खूब अच्छा अभ्यास किया है। अब आज पदस्थ
रूपस्थ और रूपातीत ध्यान की ओर आपको ले चलती हूँ। पेज नंबर 197 पे आ जाएं। पदस्थ ध्यान यानी पवित्र मंत्रों के अक्षर पदों का अवलंबन लेने वाला ध्यान पदस्थ ध्यान है। इसके बहुत भेद हो जाते हैं। ओम सबसे पहले जो सबसे छोटा अक्षर है, पद है, और जिसके अंदर पांचों परमेष्ठियों की शक्ति समन्वित है, ऐसा ओम प्रणव मंत्र है। पंच परमेष्ठि वाचक मंत्र समस्त वांग्मय द्वादशांग श्रुत को प्रकाशित करने में दीपक के समान है। इसको हृदय कमल की कर्णिका पर या ललाट आदि पवित्र स्थानों में स्थापित कर इसका श्वेत वर्ण के समान चिंतन करना चाहिए। चाहे हम ललाट में स्थापित करें, चाहे हृदय में। तो अनेक बार पूज्य माता जी इस ध्यान की प्रक्रिया आपको बताती हैं। आज हम कोर्स को पूरा करके और कल इस ध्यान का अभ्यास कराएंगे। नंबर 2 है हृदय में 8 दल के कमल की कर्णिका पर नमो अरहंताणम और पूर्वादि दिशाओं के दलों पर नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाउणम। इन 4 पदों को समझो केसर से लिख लेते हैं भावों से। और विदिशा के दलों पर सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपसे नमः। इन 4 पदों को स्थापित कर इन 9 मंत्र पदों का ध्यान करना चाहिए। तो अष्टदल कमल और बीच की कर्णिका, इनको हृदय में स्थापित करके भावों से खूब अच्छे से इनका ध्यान करते हैं तो पदस्थ ध्यान के अंदर का जब मैटर मिलता है, सामग्री प्राप्त होती है, तो मन एकाग्र होता है, कहीं बाहर को नहीं जाने पाता, और ऐसे पदस्थ ध्यान का अपने को अभ्यास होता है। नंबर 3 में पदस्थ ध्यान में दिया कि ह्रीम बीजाक्षर है, जिसके अंदर ऋषभ देव आदि 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, और उन 24 तीर्थंकरों से समन्वित ह्रीम बीजाक्षर को भी अपने हृदय में, ललाट में स्थापित किया जाता है। और पंचवर्णी तीर्थंकरों को ह्रीम को भी पंचवर्णी माना है। उन 5 वर्णी ह्रीम के अंदर यथा स्थान उन तीर्थंकरों को विराजमान करके और उसको अच्छे से देखा जाता है, तो काफ़ी देर तक मन ध्यान में केंद्रित होता है। वे अपने अपने वर्णों से युक्त तीर्थंकर भगवान अपने अपने वर्ण के ह्रीम की लाइन आदि में विराजमान होते हैं। उनका ध्यान करना भी पदस्थ ध्यान है। और जब सामायिक करके पिंडस्थ पदस्थ कोई भी ध्यान करते हैं, अथवा अगर ध्यान में नहीं मन लगे या छोटा ध्यान किया तो जाप आदि भी करते हैं। यदि ध्यान करने की क्षमता ना हो तो महामंत्र आदि मंत्रों का जाप करना। अब यहाँ एक विशेष बात है जाप करने वालों के लिए कि जप के वाचिक, उपांशु और मानस, ऐसे 3 भेद होते हैं। तो जो बोल बोल करके मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट किया जाता है वह वाचिक है, और उपांशु में शब्द भीतर कंठ में चलते हैं, जीभ भी अंदर अंदर चलती है, ये उपांशु है। और तीसरा जो है मानस जप। मानस जप में बाहरी और भीतरी शब्दोच्चारण का प्रयास पूरी तरह रुक जाता है और हृदय में ही कोई भी मंत्राक्षर का चिंतन केवल चलता है। ये मानस जप ही एकाग्र चिंता निरोध रूप होने से ध्यान का रूप ले लेता है। तो कई लोग जैसे जाप करते हैं, बिना बोले जाप नहीं हो पाता। जाप है ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा पुण्य कहा है कि वाचिक जाप से 100 गुना अधिक पुण्य उपांशु जाप में होता है, और उससे 1000 गुना पुण्य मानस जाप में होता है। मानस मन मन में चिंतन करने से, लेकिन सबकी अपनी अपनी योग्यता है या उनकी अपनी अपनी आदत स्वभाव हो जाता है। तो जिस प्रकार से भी जाप करें, लेना तो भगवान का ही नाम है,
जब ध्यान में स्थित होने का विशेष प्रकल्प मन के अंदर आता है तो ऐसे में मन के अंदर जाप करने की आदत डालनी होती है ताकि हम आगे ध्यान में भी अभ्यास कर सकें, ध्यान में भी आगे बढ़ सकें। महामंत्र के 5 पदों के उच्चारण में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं। जब भी मैं ध्यान कराती हूँ 3 श्वासोच्छ्वास में नमोकार महामंत्र का जाप होता है। नमो अरिहंताणम में श्वास भरा जाता है, नमो सिद्धाणम में श्वास को छोड़ा जाता है, नमो आर्याणम में श्वास लेते हैं, नमो उज्जाणम में श्वास को छोड़ते हैं, नमो लोई में श्वास खींचा जाता है यानी भरा जाता है और सव साहुणम में श्वास छोड़ा जाता है। ये 5 लाइन है, लेकिन 5 लाइन में 3 बार श्वास लेना और 3 बार श्वास छोड़ना, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो ऐसे एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं और 9 महामंत्र के जाप में 27 श्वासोच्छ्वास होते हैं। तो मुनियों की देव वंदना आदि क्रियाओं में इन उच्छ्वासों से ही गणना बताई गई है। इस विधि से जाप करने में सहज ही प्राणायाम का अभ्यास हो जाता है। हमारे आचार्यों ने जो भी चरणान योग ग्रंथ में, द्रव्यान योग ग्रंथ में साधुओं की चर्या या साधुओं के द्वारा किए वाले ध्यान का वर्णन किया है, उन सब में बहुत ही साइंटिफिक तरीका रहा है कि आत्मा का कल्याण हो, कर्मों की निर्जरा हो और शारीरिक स्वस्थता भी इसके साथ में रहे। क्योंकि साधुओं को क्या है, एक बार आहार लेना होता है। एक बार आहार लेने में आपका वात पित्त कफ सब कुछ बैलेंस के अंदर रहे, इसके लिए प्राणायाम भी उनके लिए आवश्यक होता है। और वह प्राणायाम यदि सुबह से लेके रात तक 28 कृतिकर्म जो साधु के बताए गए हैं, उन सब में यदि श्वासोच्छ्वास पूर्वक हर जगह नमोकार मंत्र का जाप किया जाए तो अपने आप प्राणायाम हो जाता है, अलग से प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। ये हुआ आपका पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान का शॉर्ट रूप क्या हुआ, किसी न किसी मंत्र को लेते हैं, चाहे ओम, ह्रीम, अरहम, अस्याउषा या नमोकार मंत्र के 5 या अष्टदल कमल के ऊपर 9 पदों को स्थापित करके और फिर अपने चित्त को एकाग्र करना, उसे मन में ही सुझाव देते हुए कि अब हम नमो अरिहंताणम को देख रहे हैं, अब नमो सिद्धाणम पर मन को ले जाना है। ऐसे करके मन को अंतरंग में ही सुझाव दे करके और ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान आज जो है ध्यान की साधना है, एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान चतुर्थ काल में महामुनियों को ही होता है। तो पिंडस्थ ध्यान हो गया, पदस्थ ध्यान हो गया। हमने आपको 2 दिन पहले सामायिक सिखाई, जो प्राचीन सामायिक होती है। मूलाचार के अंदर भी कृतिकर्म के साथ देव वंदना कही गई। देव वंदना का ही दूसरा नाम है सामायिक, उसको भी हमने आपको बताया था। अब इस कोर्स के अंदर जो ध्यान का प्रकरण समाप्त हो रहा है, उसमें पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान आपने जाना और पिंडस्थ ध्यान की धारणाएं जानी, पदस्थ ध्यान के रूप जान लिए। अब तीसरा ध्यान आता है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ माने मूर्तिक स्वरूप में स्थित व्यक्तित्व का ध्यान, यानी अरहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करना रूपस्थ ध्यान है। इसमें समो शरण में स्थित अरहंत परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। समो शरण में चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। कैसे, उसके अंदर समो शरण में भूमियाँ हैं, चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि और लता भूमि, ये सब जो भूमियाँ हैं उनको क्रम से देखना ध्यान में। और फिर बीचों बीच में गंधकुटी के अंदर चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में अरहंत भगवान को देख करके और पूरे समो शरण में एकदम लीन हो जाना, ये रूपस्थ ध्यान कहलाता है। और रूपातीत ध्यान है सिद्धों के गुणों का चिंतन करते हुए लोकाग्र में स्थित सिद्धों का ध्यान करना रूपातीत ध्यान है।
एक तो सिद्धों के गुणों का, कैसे कैसे सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया, 8 कर्मों के नाश से कौन कौन से 8 गुण प्रकट हुए, इन बातों का चिंतन करना। या फिर सिद्ध शिला का आकार बना करके अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करना, सिद्धों का ध्यान करना रूपातीत ध्यान कहलाता है। क्योंकि सिद्ध भगवान क्या है? रूपातीत हैं, उनके देह नहीं है, विदेह हैं, बिना शरीर अशरीरीय सिद्धात्मा है। तो उनको देखना, प्रयास करना या उनके स्वरूप का चिंतन करना, ये रूपातीत ध्यान है। अथवा सिद्ध का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को सिद्ध समझकर उसी में तन्मय हो जाना, ये रूपातीत ध्यान है। इन ध्यानों के अभ्यास से योगी जन निर्विकल्प ध्यान में पहुंचने की योग्यता प्राप्त कर लेते। देखो क्या है, यह है ध्यान की साधना। और जब साधना करेंगे तो एक दिन सिद्धि हो जाती है। तो जब धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास बढ़ाते हैं तो आगे जा कर के उत्तम संगठन जब मिलेगा तो सिद्ध बनने की योग्यता और अपने आत्मा के अंदर सिद्ध बनने के कारणभूत निर्विकल्प ध्यान में स्थित होने की शक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक शंका की गई कि सम्यक दृष्टि को तो मात्र अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पर का अवलंबन तो अनादिकाल से लेते हैं, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि है, लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ में रहने वाले वस्त्रधारी लोग हैं उनको कभी भी शुद्धात्मा का ध्यान नहीं हो सकता। अगर सवस्त्र अवस्था में, वस्त्र सहित अवस्था में शुद्धात्मा का ध्यान होता तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होने वाले सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनियों का या इससे ऊपर जाने वाले मुनियों के ध्यान को क्यों कहा जाता? क्यों तपस्या करते आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान? और भरत जी घर के अंदर भी बैरागी थे, लेकिन उनको भी दीक्षा लेना पड़ा तपश्चरण करने के लिए। ध्यान इतना सुंदर उन्होंने केशलोच करते करते अपनी आत्मा का ध्यान किया कि एकदम उसी समय उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें कहा है कि आचार्य सप्तम गुण स्थान तक इन जो ध्यानों को मानते हैं तो उसके लिए कहने की जरूरत नहीं थी। वो तो ये कहा जाता कि जो भी इन ध्यानों को करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ज्ञानार्णव में तो स्पष्ट कहा है कि मुख्य रूप से इस ध्यान के ध्याता अप्रमत्त मुनि हैं, माने सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि ही होते हैं। इसके नीचे के जीव गौण रूप से हैं। गौण रूप से मतलब उनके ध्यान की साधना हो सकती है, उनके अंदर एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान नहीं हो सकता। शुद्धात्मा का ध्यान तो सप्तम गुण स्थान में निर्विकल्प अवस्था में ही शुरू होता है, चूँकि वहीं से शुद्धोपयोग की शुरुआत है। ये बात पहले निश्चय व्यवहार के परिच्छेद में कही जा चुकी है, किंतु सविकल्प अवस्था तक पंच परमेष्ठी आदि के या इन धारणाओं के अथवा मंत्र पद आदि के आश्रय से ही ध्यान हो सकता है, ये नियम है। आज शुद्धात्मा का ध्यान संभव नहीं है। हम सब धर्म ध्यान कर सकते हैं, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति आज किस मुनियों को भी नहीं है, और जब मुनियों को भी थी तो भी वस्त्रधारी को कभी भी शुद्धात्मा का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि वस्त्र उनके लिए बाधक हैं। जो गृहस्थ में रहने वाले सेठ सुदर्शन, सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि अनेक नाम आए हैं कि वे भी अष्टमी चतुर्दशी को स्मशान में जाकर या किसी स्थान में जा कर के नग्न होकर के ध्यान करते थे, तो उनके भी सप्तम गुण स्थान वाला शुद्धात्मा का ध्यान नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो उन्हें वस्त्र पहनना ही है। परंतु अभ्यास करते थे कि जिस तरह मुनियों के कर्मों की निर्जरा हो रही है उसमें अधिक से अधिक निर्जरा हमारे भी कर्मों की हो जाए। तो इसके लिए उन सब ने अभ्यास किया, क्योंकि उनके हृदय में भावना हुआ करती थी कि हमें मुनि व्रत धारण करना है। पर यह ध्यान रखना कि गृहस्थ यदि थोड़ी सी देर के लिए भी मुनि के समान भी ध्यान करें
तो भी उनके शुद्धात्मा का ध्यान नहीं होगा। धर्म ध्यान की उत्कृष्टता हो सकती है, लेकिन शुद्धात्मा का या शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से आपको प्रवचन निर्देशिका के अंदर ये ध्यान की आवश्यकता नाम का चैप्टर पढ़ाया गया। अब केवल 2-4 लाइनें रह गई हैं। कल हम आपको 7 तारीख को 7 जनवरी 2025 के दिन हम आपको इसका अध्ययन पूर्ण करा करके और एक ध्यान का अभ्यास भी हम आपको कराएंगे। इसलिए बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सबने ध्यानपूर्वक इस ध्यान की बात को सुना, पढ़ा और पूरे प्रवचन निर्देशिका को पढ़ करके 2 बार परीक्षा दे चुके हैं। तीसरी बार परीक्षा देने का कल परसों जो उपक्रम करना है उसके लिए एक दूसरे को सूचना कीजिए और अधिक से अधिक जिन लोगों ने भी पढ़ा है सब लोग परीक्षा दें, कोई डरे नहीं और आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। बीच में कई प्रकार के ब्रेक आए हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान आदि के कारण, विशेष कार्यक्रमों के कारण व्यवधान आया है, किंतु आप सब लोगों ने रुचि रखते हुए इस ग्रंथ का अच्छा अध्ययन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से ज्ञान की आराधना करते हुए उसकी वृद्धि करते रहें। सम्यक ज्ञान के द्वारा आगे सम्यक चारित्र को भी धारण करके और संसार समुद्र से पार होने का उपक्रम करें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। अब गुरु भक्ति की ओर चलते हैं। आचार्य देव के लिए अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता जी की पूजन करना है। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेम सागराचारित्र मुनिन्द्रेभ्यो अनर्गत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी की पूजन प्रारंभ। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणम। हमारे बीच में आज देवेंद्र जी और कनक लता है ना, कनक माला जी छापिया, ये उदयपुर राजस्थान से आए हुए हैं। आज इनके विवाह की वर्षगांठ है, 58वीं वर्षगांठ है। कृपया आ जाए, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वाध्याय ग्रुप में आए थे माता जी। स्वाध्याय ग्रुप में इधर पीछे इधर देखिए। और वो 3:30 बजे से भी स्वाध्याय में जुड़ा करो, है ना? आपका आशीर्वाद होगा देवी दीदी, ये भी जरूर से होगा हमारे साथ। आइए माता जी। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझ ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है।
ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामते स्वाहा।